हेलो दोस्तों, वेलकम टू रीड टू सक्सीड। आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री की चौथी क्लास के बारे में। आज हम जो है 1857 की क्रांति से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं करेंगे। आज जो है हम पार्ट 1 कंप्लीट करेंगे। बाकी के बचे हुए क्वेश्चन में वो हम दूसरी वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर जो आपने इसके जो पिछले 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो वो भी देख लें। आपको जो है पूरी घटना चक्र की सीरीज जो है वो कंप्लीट कराई जाएगी 2020 की। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वह है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो इसका सही उत्तर है वह है दिसंबर 1856। दिसंबर 1856 में जो है चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल शामिल करी गई थी। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निर्णय लिया। इसका प्रशिक्षण डमडम, अम्बाला और सियालकोट में दिया जाना था। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया, किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न है। यही भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण बना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका जो तात्कालिक कारण था वह अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका अगला जो क्वेश्चन है वह है, मंगल पांडे की घटना हुई थी। तो मंगल पांडे की जो घटना हुई थी वह बैरकपुर में हुई थी। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और एक सैनिक मंगल पांडे ने एजुडेंट पर आक्रमण करके उसकी हत्या कर दी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? तो ये बैरकपुर के विप्लव से जुड़े थे। अगला क्वेश्चन, मंगल पांडे सिपाही था। तो मंगल पांडे जो हैं वो 34वें बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के 6वीं कंपनी के एक सैनिक सिपाही थे। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम का बहादुर का खिताब दिया? तो इसका जो सही उत्तर है वह है बख्त खान। बख्त खान को साहब ए आलम बहादुर का खिताब जो है बहादुर शाह ने दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लें। तो अगला क्वेश्चन जो है वह है, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका जो कारण था ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण ब्रिटिश साम्राज्य की घिनौनी नीतियां थी, जिनसे तंग आकर अंततः विद्रोही ज्वालामुखी फट पड़ा। जैसा कि आपको पीछे बताया गया था कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से जो है सैनिकों में विद्रोह फैल गया कि इसमें जो है चर्बी का प्रयोग हो रहा है। इसीलिए जो है 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण यही बना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखना तो अगला जो क्वेश्चन है वह 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? तो जो इसका जो सही उत्तर हुआ मेरठ। मेरठ से जो है क्रांति का सर्वप्रथम जो है वो प्रारंभ करी गई थी। तो 1857 की क्रांति का 10 मई को मेरठ से हुआ था प्रारंभ। यहाँ 3री कैवलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया था तथा खुलेआम बगावत कर दी थी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। तो जो पहली घटना थी वह थी सैनिकों की दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। चलिए 1857 के 11 मई 1857 को दिल्ली में मेरठ आए सिपाहियों के दस्ते ने मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय से अपील की सम्राट इन सिपाहियों का नेतृत्व स्वीकार करें। इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना पहली घटना थी। कानपुर में नाना साहब ने 5 जून 1857 को विद्रोह किया। बेगम हजरत महल ने 30 मई 1857 को प्रारंभ अवध लखनऊ के विद्रोह का नेतृत्व किया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने 9 जून 1857 में विद्रोह किया तथा वे 17 जून 1858 को शहीद हो गईं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। तो जो स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था वह कमल और रोटी था। 1857 के संग्राम का प्रतीक कमल और रोटी था। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है, 1857 संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेज ने किसे
पुनः अधिकृत किया था। तो दिल्ली को सबसे पहले जो है अंग्रेज़ों ने अधिकृत कर लिया था। कैप्टन निकालसन के नेतृत्व में 3 महीने की घेराबंदी के पश्चात 20 सितंबर 1857 को अंग्रेज़ों द्वारा दिल्ली की पुनः प्राप्ति कर ली गई। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई जन्मस्थली है, तो वह है वाराणसी। रानी लक्ष्मीबाई मूल नाम मणिकर्णिका का जन्म 19 नवंबर 1835 को गोलघर में हुआ था, जो वर्तमान में वाराणसी में है। अगला क्वेश्चन जो है वह आपका 1857 की बरेली विद्रोह का नेता कौन था। तो बरेली विद्रोह का नेता जो था वो खान बहादुर था। बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह की रहनुमाई की। यद्यपि ब्रिटिश पेंशन पर गुजर रहे खान बहादुर ने शुरू में इसमें कोई दिलचस्पी नहीं ली थी, किंतु विद्रोह की लहर फैलते ही उन्होंने खुद प्रशासन संभाल लिया और करीब 40,000 सैनिकों को संगठित कर अपनी मजबूत सेना बनाई और अंग्रेज़ों का बड़ा मुकाबला किया। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने उन्हें वायसराय के पद पर नियुक्त किया था। इस पद पर अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के साथ समानता का व्यवहार किया और सुयोग्य राजनीतिज्ञ के गुणों का प्रदर्शन किया। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है। तो महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि जो है वो ग्वालियर में है। इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। ग्वालियर में महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि जो है वो ग्वालियर में है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वह है रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध का सामना करना पड़ा। तो अंतिम जो युद्ध था वो ह्यूरोज। रानी लक्ष्मीबाई झांसी के अंतिम मराठा गंगाधर राव की विधवा थी। जब किसी उत्तराधिकारी के अभाव में राजा गंगाधर की मृत्यु हो गई तो डलहौजी ने व्यापगत सिद्धांत के अंतर्गत 1853 में झांसी का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। झांसी में 4 जून 1857 को रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह का श्री गणेश हुआ। झांसी के पतन के बाद रानी ग्वालियर का और प्रस्थान कर गईं, जहां तात्या टोपे के साथ अंग्रेजों को कई युद्धों में पराजित करने के अंततः जनरल ह्यूरोज से लड़ते हुए 17 जून 1858 को वीरगति प्राप्त हुई। रानी की मौत ह्यूरोज ने कहा, भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। अगला क्वेश्चन। तो 1857 के विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा। तो यह है बेगम ऑफ अवध। लखनऊ में विद्रोह प्रारंभ 10 मई 1857 को है। विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने करा था। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया तो वह थी बेगम हजरत महल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था। हजरत महल ने करा था लखनऊ में। और अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था। इसका जो ऑप्शन है नाना साहब अजीमुल्ला और जो है तात्या टोपे और मौलवी लियाकत अली। तो मौलवी लियाकत अली ने जो है करा था। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम विद्रोह की कमान मौलवी लियाकत अली ने संभाली थी। बाद में यह विद्रोह जनरल नील ने समाप्त कर दिया। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों को सर्वाधिक संख्या जो है वो अवध से थी। 1857 में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या अवध से थी। वास्तव में उस समय अवध में शायद ही कोई ऐसा परिवार रहा हो जिसका कोई सदस्य सेना में ना हो। केवल अवध से लगभग 75,000 सैनिक सेना में थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका अगला जो क्वेश्चन है वह है नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था। नाना साहब का जो कमांडर इन चीफ थे वे थे तात्या टोपे। कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहब को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की। नाना साहब को सेनापति, कमांडर इन चीफ और तात्या टोपे से बहुत सहायता मिली थी। अगला क्वेश्चन जो है अजीमुल्ला खां सलाहकार थे। तो ये नाना साहब के सलाहकार थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लें। तो अगला क्वेश्चन जो है वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेज द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। तो इसका जो सही उत्तर था वो है तात्या टोपे को बंदी बनाकर अंग्रेजों ने जो है मार दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तो तात्या टोपे का जो है वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। अगला क्वेश्चन। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक था, जो वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे। तो ये जो है बिहार से संबंधित थे कुंवर सिंह।
1857 के जगदीशपुर के विद्रोह में अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के आगरा जिले के संबंधित थे। जब उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध का झंडा बुलंद किया उस समय 80 वर्ष के थे। प्रकृति ने इन्हें अदम्य शौर्य से नवाजा। चलिए अगला क्वेश्चन। तो कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह किस जगह शामिल हुए? तो जो है आरा में कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ जो है 1857 के विद्रोह में शामिल हुए थे। तो 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो बिहार में क्रांतिकारियों के जो नेता थे वो थे कुंवर सिंह, बाबू कुंवर सिंह। अगला क्वेश्चन जो है, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? तो बिहार प्रांत से किया। चलिए अगला क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो ये कुंवर सिंह ने करा। और जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी में विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो ये भी कुंवर सिंह ने करा। जगदीशपुर के जो राजा थे वो थे कुंवर सिंह। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे तो वो थे राजपूत कुंवर सिंह। पटना बिहार के निकट जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया, जिनकी जमींदारी कंपनियों नीतियों के कारण छिन गई थी। फलस्वरूप उन्होंने अपने रोष को अभिव्यक्ति विद्रोह कर दी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? तो जो है दीवान मनीराम दत्त जो थे असम से 1857 की क्रांति में भाग लिया। 1857 की क्रांति के समय वहां दीवान मनीराम दत्त ने वहां के अंतिम राजा के पुत्र कंदपेश्वर सिंह का राजा घोषित करके विद्रोह की शुरुआत की, परंतु शीघ्र ही विद्रोह का दमन करके मनीराम को फांसी दे दी गई। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1857 तक केंद्र था, तो यह जगदीशपुर में था। बिहार में 1857 के विद्रोह का केंद्र जगदीशपुर में था तथा यहाँ जमींदारी कुंवर सिंह ने नेतृत्व संभाला और शाहाबाद जिले में अंग्रेजों को सत्ता का तख्ता पलट कर अपनी सरकार स्थापित की। बिहार में विद्रोह का पटना डिवीजन के कमिश्नर विलियम टेलर और बंगाल गोलंदाज फौज के मेजर विसेंट आयर द्वारा दबा दिया गया। 1857 की क्रांति अंग्रेजों एवं जोधपुर की नियुक्त सेना को पराजित करने वाला था, तो यह था अउवा के ठाकुर कुशल सिंह। अउवा के ठाकुर कुशल सिंह ने 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लें। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो जयपुर जो है 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। शेष स्थल 1857 की क्रांति से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? तो यह था शहादत खान। 1857 की क्रांति में जो है शहादत खान ने संघर्ष किया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप अगर